हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मिथुन कुमार यादव पे आपका स्वागत है। देखिए, जैसे हम आपको एक पार्ट हम अलजेब्रा का बता चुके हैं और हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट के तरफ जाएंगे। लेकिन उससे पहले क्या है, हम आपको छोटी सी कहानी सुनाना चाहते हैं, उसको सुनिए। जैसे क्या है ना कि देखिए, अगर हम यहाँ पे रिलेट करते हैं मदर और सन के बारे में तो उतना आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसीलिए हम यहाँ पे एक प्रेमी और प्रेमिका की कहानी के बारे में आपको हम थोड़ा सा बताते हैं। देखिए क्या है, एक प्रेमी जो है प्रेमिका से तंग आ चुका था। एक क्या हो गया, एक प्रेमी एक प्रेमिका से तंग आ चुका था। कौन तंग आ चुका था, मान लेते। देखिए, अब इसको हम गर्ल्स और बॉयज के टर्म में हम डिनोट करते हैं, समझे। डिनोट करने का आदत है, मैथमेटिक्स का टीचर है, हम डिनोट करेंगे। देखिए, ये अगर मान लेते हैं गर्ल है और ये बॉय है। बॉय क्या है, ये परेशान हो चुका है। ये परेशान हो चुका है, कौन, बॉय। बॉय परेशान हो चुका है लड़की से, लेकिन लड़की खुश है लड़का से। प्रॉब्लम यही है। और क्या करता है, दोनों जो है ये हनुमान जी का भक्त है, समझे। दोनों हनुमान जी का भक्त है। अब भक्त है तो ये क्या कह रहा है, ये लड़का कहता है भगवान से कि हे भगवान, हमको जो है अब हमको मरने के लिए जो है अब तरीका बताइए कि हम क्या करेंगे जो हम मर जाएंगे। तो भगवान कहता है कि जाओ पगला, हम तुमको खुद खुशी का जो है मौका हम कैसे दे सकते हैं। हम तुमको, भगवान हमको मरने का मौका कैसे दे सकते हैं, हम उसको क्या दें जो तुम्हारे सलामती का दुआ मांगे हैं। क्या क्या बोलते हैं, ये मरने का दुआ मांगते हैं, लेकिन ये भगवान इनसे कहता है कि तुम उसको क्या दे जो तुम्हारे सलामती का दुआ मांगे हैं। इसीलिए भगवान इसको निराश करके भेज देते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, खुश होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ क्या है, अपना कर्म करते रहिए, जो होगा देखेंगे। और हम अलजेब्रा पढ़ेंगे, समझे। अब हम कोशिश की आपको थोड़ा सा समझाने का, समझ में आएगा तो बेहतर है, नहीं समझ में आएगा तो उससे भी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे कंटेंट में समझ में आता है तो बेहतर होता है, और समझ में नहीं आता तो और बेहतर होता है। क्यों, क्योंकि आप कहीं और सर्च कीजिएगा, हमसे बेहतर सीखिएगा। हम सिखाते हैं अलजेब्रा। देखिए, अब अलजेब्रा में हम क्या करेंगे, देखिए अलजेब्रा में हम क्या करेंगे, ये देखिए। अब हम सीखते क्या है अलजेब्रा में, हमने आपको कल सिखा चुका था कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, हमने क्या सिखाया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। ये हम आपको सिखा चुके हैं, ये हम सिखा चुके हैं। आज हम क्या सिखाएंगे, ये सिखाएंगे। देखिए क्या सिखाने वाले हैं आज आपको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। समझे क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब देखिए हम इसको क्या लिखते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, और फिर हम इसको क्या लिखेंगे ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। देखिए समझ में आता है, समझ में आ, इसमें समझना क्या है, इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं है, समझे। देखिए ये तो डायरेक्ट फार्मूला लिखे हैं हम, इसको रट लेना है। इसको क्या करना, रटना है, ड्राइव करने का कोशिश नहीं करना, इसको रटना है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हम सीख चुके हैं। देखिए अब हम एक और चीज सीखे हुए थे, क्या सीखे हुए थे, देखिए एक ड्राइव हो गया। हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। समझे, देख लिया ना। देखिए अब हम क्या करें, देखिए हम मेरा दिल यही कहता है कि हम इसको ज्यादा एक्सप्लेन ना ही करें तो बेहतर है। क्यों, क्योंकि हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं, क्योंकि टाइम आपका खराब होगा। दूसरा भी देखना बनता है आपका थोड़ा सा। देखिए डायरेक्ट अगर हम इसको शॉर्ट करें ना तो पता है यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखिए माइनस में लिखा, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर
और जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बस रुक गए हम। देखिए दूसरा फॉर्मूला ड्राइव हो चुका। अब हम इसको ये भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। देखिए इसको हम ये भी लिख सकते हैं, समझे, इसको हम ये भी लिख सकते हैं। एक फार्मूला यहां ड्राइव हुआ, दूसरा फार्मूला यहां ड्राइव हुआ। देखिए समझना होगा, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप बार बार कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। क्यों आएगा समझ में, इतना आसान थोड़ी है। देखिए अब हम क्या करते हैं, देखिए हम एक बार फिर से समझाने का लेकिन कोशिश करते हैं। देखिए क्या है, ये बात क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, लिखने का कुछ और, लिख कुछ और हम रहे हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर हमने क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं, होना भी नहीं चाहिए। देखिए ये लिखे हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड आउट कीजिए तो कितना होगा, इसका वैल्यू क्या होगा फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 2xy वाई जेड और जेड एक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए अब देखिए इस समझाने वाला कोई बात है, अगर आपको इतना समझ में नहीं आता है तो फिर स्टूडेंट होने का भी कोई मतलब अर्थ ही नहीं बनता आपका। अब अर्थहीन है, देखिए कैसे अर्थहीन है, समझिए इसको। देखिए अब हम आगे लिखते हैं, देखिए क्या लिखेंगे वो देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स और एक्स जेड। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए हम क्या करेंगे, देखिए ये हैबिट बन चुका, मेरा हैबिट बन चुका। देखिए हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करके रखे हैं। देखिए इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए ये स्क्वायर लिखने का है, ऐसे लिखते हैं स्क्वायर। हम आपको मेरे को फॉलो करना होगा, हम आपको थोड़ी फॉलो करेंगे, आपको फॉलो करना होगा। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्ट हम ये पुट करें तो कोई प्रॉब्लम, देखिए देखिए यहां से पुट करते हैं पूरा को, देखिए पुट करते हैं। जैसे देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, हम किसका वैल्यू रखेंगे, इसका रखेंगे। देखिए रख के दिखाते हैं आपको, x प्लस वाई प्लस जेड यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy माइनस, बार बार क्यों लिखे हम, एक ही बार ले लेते हैं। देखिए माइनस वाई जेड और जेड एक्स। देखिए अब यहां पे क्या है ना, देखिए एक तो सिंगल ये हो जाएगा और दो तो यहां से हो जाएगा, तो मिल जाएगा तो 3 हो जाएगा। यही फार्मूला, एक तो ये फार्मूला था और ये फार्मूला देख लीजिए आप। देखिए दूसरा फार्मूला कैसे ड्राइव होता है, देख लिए। देखिए आपको सीखना होगा, समझे, आपको क्या करना होगा, सीखना होगा। बगैर सीखे कुछ भी नहीं होने का है, बगैर मेहनत किए कुछ भी नहीं होने का है। ठीक है, देखिए आप सीख गए ना, ये भी फॉर्मूला सीख गए। देखिए ड्राइव करना सिखाते हैं, फिर इससे रिलेटेड हम सवाल लेंगे, फिर एग्जांपल लेंगे, फिर हम आपको सिखाएंगे। अब बेहतरीन नहीं लगेगा तो कमेंट भी करना है, ऐसा नहीं कि कमेंट नहीं करना, हम आपका जवाब देंगे। देखिए अभी क्या है ना कि पढ़ाते तो हैं, पढ़ाते तो थे, लेकिन ये डिजिटल बोर्ड ना यूज करने के लिए हमें नहीं आता है। ये क्लियरली हम स्पष्ट आपके सामने बोल रहे हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम होता है हमको। ठीक है, लेकिन हम समझाएंगे आपको। देखिए और थोड़ा मेरा हैबिट भी है बड़ा बड़ा लिखने का, पहले से ही, बचपन से ही है। तो बचपन में पढ़े लिखे कम थे। देखिए इधर, अब देखिए हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से देखिए हम, देखिए क्या करते हैं आपके सामने। देखिए यही फार्मूला है ना, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हम इसको देखिए मिटाते हैं क्योंकि जगह नहीं बचेगा। देखिए ध्यान से इसको मिटाना होगा, ये लिख लीजिएगा आप अपनी कॉपी में, लिखा हुआ तो था ही ना। देखिए हम क्या करेंगे, इसमें देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2। हम देखिए ऐसे लिखेंगे, इस बार ऐसे लिखेंगे, उससे क्या होगा, मेरा समय भी बचेगा और फिर मेरा कैलकुलेशन भी अच्छा होगा।
एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, और आपको समझ में भी बेहतर आएगा। देखिए ये माइनस को भी हमने कॉमन ले लिया, यहां से देखिए सबसे माइनस कॉमन लेकर के निकाल के रख लिए हैं, और दूसरा क्या किए हैं, यहां पूरे से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, रख लिए। अब देखिए आप क्या देखिए, आप इसको देखिए, देखिए ये फार्मूला को देखिए, कौन सा फार्मूला को हम ये दिखाएंगे आपको। देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy। देखिए हम क्या करेंगे पता है, ये 2 इंटू जो, जैसे कि देखिए हम यहां जो लिखे हैं 2 इंटू एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, यही वैल्यू उसमें पुट करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे पुट करेंगे ना, तब देखिए क्या निकलेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बट्टे 2। इसको जैसे हम क्या करेंगे, जैसे हम क्या करने वाले हैं, देखिए हम एक बार और दिखाते हैं हम करेंगे क्या। उसका वैल्यू पुट कर रहे हैं, वो बेचारा माइनस में है, इसका मतलब है ये प्लस में कर दीजिए, उसको उधर लेके चले जाइए, माइनस में हो जाएगा। यहाँ आपको पता है क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिल जाएगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। देखिए समझ में नहीं आए तो भी समझना है, समझे, समझ में नहीं आए तो भी समझना है, क्योंकि सवाल बड़ा है तो बड़ा मेहनत करना होगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। ओके, बस इतना ही बोलना होता है। ओके देखिए हो गया, ये फार्मूला भी आप लिख लीजिएगा, ये फार्मूला है, ये फार्मूला जो न्यू लगे लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए एक मामूली सा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे और आपको सीखना बेहतरीन तरीका से। देखिए क्या सिखाते हैं, थोड़ा सा सिखाते हैं, सीखेंगे हम लोग, सीखते हैं और आपको भी सिखाते हैं। जैसे देखिए हम सिखाते हैं आपको एक्स स्क्वायर, देखिए ऐसा कैसा इंसान है, हम बोलते एक्स और लेते हैं वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, समझे, लिख दिए। देखिए अब हम क्या तंत्र मंत्र दिमाग लगा रहे हैं, देखिए मेरा दिमाग को पढ़िए आप। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर क्या होगा 0। कर सकते हैं, एकदम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से भागा, क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 2 देना चाहिए था हमको, यहाँ पे 2 होगा, समझे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, एक के बार कॉमन ले लेते हैं तो मजा ज्यादा आएगा। इसको कॉमन लेके रखा कीजिए। देखिए मैं बेवकूफ निकल गया, हम देखिए कैसे निकलते हैं बेवकूफ हम। ये आप गलती करें तो एक बात है, लेकिन हम खुद ही गलती करते हैं तो आपको क्या ही सिखाएंगे। देखिए कैसे करेंगे हम, देखिए ध्यान से। देखिए यहाँ पे 2 ठो है, यहाँ पे 2 ठो है, ये कैसे होता है समझ में नहीं आता है, कहीं से कहीं पे चलता है हाय, ये कैसे होता है। रुकिए तो एक बार हम चेंज करते हैं, चलिए करते हैं। देखिए सिखाते हैं आपको, देखिए सीखे हुए हैं आप, आपको पता है एक बार, लेकिन फिर से सिखाएंगे हम क्योंकि ये मेरा मन है। देखिए कैसे सिखाते हैं, करेंगे क्या, देखिए 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर और माइनस 2xy माइनस 2z है, और यहाँ पे क्या है माइनस 2zx। देखिए ये xy को ना, देखिए उससे दोस्ती कराएंगे xy से, यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस, फिर से देखिए ये देखिए यहाँ पे zx दिख रहा है ना, यहाँ पे माइनस है, ध्यान से माइनस है। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर, क्या लिखेंगे यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। अब देखिए यहाँ पे zx है ना, zx लिखिए बगैर सोचे समझे, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy। हम सिखाते हैं आपको, टेंशन मत लीजिए, हम सिखाते हैं 2zx। देखिए अब बार बार पलट करके अब सिखाते हैं। देखिए मेरे पास 2z 2x 2y है, ठीक है। देखिए 2x 2y 2z, देखिए एक तो x यहाँ है, एक तो x यहाँ है, एक तो x यहाँ है। देखिए एक तो y यहाँ है, एक तो y यहाँ है, एक तो z यहाँ है, एक तो z यहाँ है। और देखिए और यहाँ से देखिए xy, यहाँ पे xy 3 बार है। देखिए यहाँ पर भी आप यहाँ देखिए ये कैसे होने लगता है, दोनों एक ही कलर होने लगता है। देखिए z और यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, देख लिए कुछ। और ये क्या है, ये क्या है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये क्या है y माइनस जेड का होल स्क्वायर,
और क्या है ये z माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए आप कितना पढ़े हैं उसका जवाब अभी आपके सामने, हम अगर आप जवाब दे सकते हैं तो दीजिए मेरे पास। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0 है, देन एक्स बराबर वाट और वाई बराबर वाट। जवाब दीजिए क्या होगा। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अगर 0 है तो एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा ये बताइए आप। देखिए हम थोड़ा समझा देते हैं आपको। दुनिया का कोई भी रियल नंबर अगर आप उठाते हैं, दुनिया का कोई भी रियल नंबर उठाते हैं और उसका रियल नंबर उठाइए, कॉम्प्लेक्स का बात नहीं करते, रियल नंबर उठाइए। दुनिया का कोई भी रियल नंबर उठाएंगे, निगेटिव हो या चाहे पॉजिटिव, लेकिन अगर उसका स्क्वायर करेंगे, तो वो क्या निकलेगा पॉजिटिव। तो कभी भी दो पॉजिटिव नंबर का सम जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता। देखिए अगर x के स्थान पे -1 उठाते हैं तो स्क्वायर, यहां पे भी अगर हम 1 ही उठा लेते हैं तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। यहां पे आप अगर -2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर, यहां पे 2 का स्क्वायर लेते हैं कितना होगा 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। देखिए आप कोई भी नंबर उठाइएगा ना तो ये हर हमेशा पॉजिटिव देगा, तो तब फिर इसका वैल्यू निकलेगा कैसे, क्योंकि इसका सम तो कितना दिया है 0। देखिए ये तब और तभी पॉसिबल है जब x बराबर भी 0 होगा और y बराबर भी क्या होगा 0 होगा। समझे, समझ में आ गया होगा, हम समझ में रहे हैं ना, आपके भावनाओं को हम समझ रहे हैं। देखिए समझते हैं भावनाओं को, समझ गए हम क्या कर दिए हम। ये तब और तभी पॉसिबल है जब x भी 0 होगा y भी 0 होगा, क्योंकि दो रियल नंबर का सम कभी भी 0 तभी 0 हो सकता है जब वो खुद 0 हो। ठीक है, ठीक है। अब बस कॉन्सेप्ट को हम जो है खत्म ही करने वाले हैं, जस्ट थोड़ा सा देख लीजिए। देखे ना क्या है, देखिए पहले हम क्या पढ़ा कर रखे थे, देखिए हम आके कहां पे ऐड किए हुए थे, यहाँ पे सॉरी हमने क्या लिखा था यहाँ पे कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। 2 मल्टीप्लाई करके उधर खत्म कर दीजिए, बात खत्म है। देखिए अब देखिए इसको भी खत्म कर लेते हैं, क्योंकि आदत तो अब हमको ऐसे ही डालना होगा, क्योंकि हम लिखते लिखते परेशान होते हैं और आप मौज काटिएगा। देखिए अब देखिए ये भी क्या है सम है, ये भी क्या है सम है। ये अगर रियल नंबर है ये तब और तभी पॉसिबल हो सकता है जब इसका भी सम क्या होगा 0 होगा, इसका भी सम क्या होगा 0 होगा, इसका भी सम क्या होगा 0 होगा। इसका मतलब है कि x बराबर y बराबर z और z बराबर x। ठीक है, अब हम आपको इससे अगले कॉन्सेप्ट में जो है हम आपको बेहतर से बेहतरीन करने का कोशिश करेंगे। देखिए हम स्टार्टिंग में कुछ बोलने का कोशिश कर रहे थे लेकिन हम अच्छे तरह के समझा नहीं पाए आपको, समझे हम समझाना क्या चाह रहे थे। कोई बात नहीं, हम अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे और फिर उसके बाद देखिए चीजें को कंटिन्यू करेंगे, अलजेब्रा पढ़ाएंगे और इसके साथ प्रॉब्लम लेंगे। ये हम कोशिश कर रहे हैं इस बोर्ड का यूज करने का, उसके बाद हम आपको बेहतरीन डिलीवर्ड करेंगे। उसका थैंक यू, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, फॉलो करें, नहीं तो फिर अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरे तरफ से कोई बाय, थैंक यू।